हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, अतिथि शिक्षक की भर्ती आई है और यह ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। तो इसी के संबंध में पोर्टल में क्या क्या प्रोसेस की जानी है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस पत्र में देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण जो कि शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। और ये जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही, इसको हम बिंदुवत रूप में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थित कराया जाएगा। नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें लिखा गया है, संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कर्णिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अतिथि आमंत्रण की जो समय सारणी है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही के लिए जो समय सारणी है वो इस हिसाब से है, जिन विद्यालयों में 2024-25 वाले सत्र में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु ये सब कार्यवाही करना है। इसमें लॉग टर्म रिक्ति अपडेशन करना है, अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना है और इस तरह से अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन है, जिसकी समय सीमा भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना है, जिसकी जो डेट है वो शाला प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा ये कार्य। इसकी डेट है 1/7/2025 से 3/7/2025 तक की है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें नोट किया है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल के विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेगा। यानी जिस पैनल पर आपने स्कोर कार्ड बनवाया था उसी पैनल के विद्यालय में रिक्वेस्ट आपकी दर्ज होगी। और यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तो इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। यानी स्कोर कार्ड में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को लिया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, वो किसी और शाला का चयन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। और अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। और शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शैक्षिक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करेंगे और शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। यानी कि विद्यालय द्वारा प्रभारी अतिथि शिक्षक द्वारा ये सारी चीज़ों की चेक की जाएंगी और वेरीफाई किया जाएगा। और जानकारी अगर त्रुटिपूर्ण है तो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक यानी 2 जुलाई तक की कर देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर, शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी उपस्थिति नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियां हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। फिर उसे दूसरे किसी अन्य विद्यालय में चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। और शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर और हस्ताक्षर और सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।
यानी 2 प्रिंट निकलेगा, एक विद्यालय द्वारा रखा जाएगा और एक अतिथि शिक्षक के पास होगा। तो ये जो हमने देखा वो प्रथम चरण था। प्रथम चरण के बाद जो आवेदक हैं उनके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें उस अतिथि शिक्षक का साला में आवंटन होगा, जिसके मेरिट क्रम के आधार पर, जैसे जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो उस हिसाब से उसका विद्यालय में आवंटन होगा। जो द्वितीय चरण है उसमें अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जो समय सारणी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन ये 5 जुलाई तक, और इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन 5 से 7 तारीख तक चलेगा ये। और साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन ये 9 जुलाई तक होगा। और अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना ये 10 जुलाई से 12 जुलाई तक होगा। आप इन डेट को ध्यान पे रखते हुए अपना कार्य करें। और साला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट की स्थिति में उसे उपस्थित कराएगा। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक की होगा ये कार्य। यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इसमें हम देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा और अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर रिक्ति होगी तो ही शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा, अन्यथा सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप यानी हमारे शिक्षक के माध्यम से साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थित ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा साला बंद होने के आधा घंटे पूर्व एवं आधा घंटे बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी और दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएगा उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन रूप से अटेंडेंस अब अतिथि शिक्षकों की लगेगी तो ही उनका मानदेय जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। बस इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि एक अतिथि शिक्षक, नवीन अतिथि शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस तरह से हमने इसमें दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। आप इसे और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य को संपन्न करें ताकि इस लाभ से वंचित ना हो पाएँ। और अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, आपको हेल्प की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी आपको डाउट है और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।